समुद्र मंथन। विकट समय था, तब सभी देवता और असुर क्षीर सागर के पास एकत्रित हुए। अमृत पाने की चाह में सभी उत्सुक थे। तब नारायण ने इस अमृत को पाने के लिए एक मंथन का उद्घोषणा किया और मंधर पर्वत को एक मंथन के वस्तु के रूप में लाया और वासुकी को एक रस्सी के रूप में लाया। वासुकी के मुख के पक्ष में असुर और वासुकी के पूंछ के पक्ष में देवता भी उजागर हो गए और मंथन आरंभ हुआ। तभी अचानक मंधर पर्वत पानी में डूब रहा था। तभी सभी विघ्न टलने के लिए नारायण ने विश्वम्भर गणपति के रूप लिया। तभी नारायण ने पर्वत डूबते हुए बचाने के लिए कूर्मा अवतार भी लिया और मंधर पर्वत को अपने कंधों पे उठा लिया और मंथन करते करते देवासुरों थक गए। तभी नारायण असुर रूप में असुरों के पक्ष में और देव रूप में देवों के पक्ष में और निद्रा रूप में वासुकी में भी घुस गया। तभी मंधर पर्वत स्यादा हिलने लगा। नारायण तभी 1000 हाथों के एक देव के रूप लिया और मंधर गिरी को हिलने से रोका। उस रूप को त्रिविक्रम या महाविपुलस्व रूप भी कहा जाता है। तभी वासुकी के मुख से आया श्वास से सभी के आभूषण गए। नारायण ने तभी लीला रचाई और बारिश हो गई। सभी धूम्र आदि चले गए। उस वक्त मंथन सही से नहीं जा रहा था, तो भगवान ने ही शक्ति से मंथन करने लगे। अतिशक्ति के कारण मंथन हुआ तो समुद्र के नीचे से अति भयंकर हलाहल नामक एक विष निकल आया। सभी देवताओं ने महादेव की प्रार्थना की और पार्वती देवी से आज्ञा भी प्राप्त कर दी। देवताओं ने महादेव को 15 श्लोक से वर्णन किया। श्लोक: देवदेव महादेव भूतात्मन भूतभावन त्राहिन शरणापन्नां स्त्रैलोक्य दहनाद्विषा। तभी महादेव ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए हलाहल को पीने लगा। जो विष सारा ब्रह्मांड को नाश कर सकती है, वो महादेव में भी प्रभावित करने लगा। और जो सारे ब्रह्मांड को बचाने के लिए महादेव ने हलाहल को पी लिया, तो उस विष महादेव के कंठ में नीले रंग में समाहित हो गया और महादेव को नीलकंठ के नाम भी मिला। तभी फिर से मंथन आरंभ किया। तभी कामधेनु आ गया और उसे ऋषिगण ने प्राप्त किया। अगला चंद्रमा जैसा प्रकाशित उच्चैश्रवस नाम के एक घोड़ा आ गया। उसे असुरराज महाबली ने प्राप्त किया। और अगले में ऐरावत आ गया। वो इंद्र ने प्राप्त कर दी। अनंतर में कौस्तुभ नामक एक मणि निकली। उसे नारायण ने प्राप्त की। अगले में पारिजात वृक्ष आ गया। उसे देवलोक में रखा गया। और आगे एक मनोहर सुंदर शोभा वस्त्र पहने अप्सरस आ गई। अनंतर में बहुत रत्न में ढका हुआ सुदामा के नाम के एक पर्वत में बैठी हुई, जो नारायण को पाना चाहती है, देवी लक्ष्मी आ गई और नारायण से विवाह किया। और फिर से मंथन आरंभ हुआ। तभी कमल की आंखें जैसे शोभित पेय पदार्थ के देवी वारुणी देवी आ गई। उसे असुर ने प्राप्त कर दी। अमृत को पाने के चाह में कश्यप पुत्रों ने मंथन सर्वाधिक से किया। तभी एक महापुरुष निकला। उसके हाथ में स्वर्ण कलश था, जो अमृत कलश भी कहा जाता है, और उसे आयुर्वेद के देवता भी कहा जाता है, जो धन्वंतरी है। अमृत सबसे अंतिम निकला था और
तभी असुरों ने उस अमृत कलश को चुरा ले गए।